हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में 28 फरवरी 2022 से कक्षा पहली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और आप चाहे किसी भी राज्य से हों, आप चाहे कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप EWS मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपका बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, या फिर आपकी इकलौती संतान कन्या है, बेटी है और उसके बाद आपकी कोई संतान नहीं है, तो आप इस कैटेगरीज के अंतर्गत अपने बच्चे का फॉर्म इस स्कूल में भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे भरना 28 फरवरी 2022 से। और देखिए, सभी राज्यों के लिए एक ही फॉर्म निकलते हैं और सभी कैटेगरीज के लिए इसी फॉर्म को भरा जाता है। देखिए, आपको इस फॉर्म में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको केवल अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी और फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना होगा और इसी तरह से आपको अपने फॉर्म को भरना होगा। कोई अलग से इस कैटेगरी को भरने के लिए फॉर्म नहीं होता है। 28 फरवरी 2022 से जो फॉर्म रिलीज होंगे उसी फॉर्म को आपने भरना है। और ये जो फॉर्म है ये 2 चरणों में भरा जाएगा। पहले चरण में आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरे चरण में आपको अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप करना होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन के समय आपके बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन, अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर सकें। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी कैटेगरीज के अंतर्गत अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आप EWS BPL कार्ड के थ्रू भर रहे हैं या SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू भर रहे हैं, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि जब अगर आपके बच्चे का फॉर्म भरने के बाद आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ जाता है और उसके बाद आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा, तो उस समय आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा उस कैटेगरीज का। अगर आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके बच्चे का जो नाम है, आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको अगर पूरी तरह से 101% श्योर है कि आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा 10 दिन में, 20 दिन में या 25 दिन में, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए उस कैटेगरी को टिक करना। नहीं, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में भी अपने फॉर्म, बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपने रिलेटेड कैटेगरी में टिक कर दिया, मतलब कि अगर मान लीजिए आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने उस कैटेगरी में टिक कर दिया और आपके बच्चे का नाम भी आ गया, बाद में जब आपको स्कूल से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा और उस समय तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, सर्टिफिकेट बनके नहीं आया, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वहाँ पर कैंसिल भी किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिस कैटेगरी के थ्रू आप फॉर्म भर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना होगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप श्योरली टिक करिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा आपके हाथ में, तभी आप उस कैटेगरीज के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। तो चलिए बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप आसानी से अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सर्टिफिकेट। जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होता है, तो आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप में से अगर किसी पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पे आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बदले आप कौन कौन से कागजात लगा सकते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देखिए, आपके पास बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे का पासपोर्ट साइज़ अभी तक नहीं है तो प्लीज़ पहले आप उसे जाके निकलवा लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको
बच्चे का जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी फॉर्म भरने के टाइम में अपलोड करना पड़ता है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एड्रेस प्रूफ। देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ भी लगा सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जो रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है, तो वो सोच रहा है कि हम किराए पे रहते हैं, हम कैसे फॉर्म भरें, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर रेंट एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। तो अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है वो भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। देखिए चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए ईमेल आईडी। आपके पास आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स गलती करते हैं कि जब वो फॉर्म भरते हैं किसी और का ईमेल आईडी डाल देते हैं या किसी साइबर कैफ से भरवाते हैं फॉर्म, तो साइबर कैफ वाला अपनी ईमेल आईडी डाल देता है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने के बाद जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू आएंगे, आपके फ़ोन नंबर के एसएमएस के थ्रू आएंगे। तो प्लीज़ आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी ही फॉर्म भरने के टाइम में डालें। देखिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपसे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, और वो जो फ़ोन नंबर है आपका पर्सनल फ़ोन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी रिलेटिव्स का फ़ोन नंबर डाल दें या किसी साइबर कैफ से भरवा रहे हैं तो उसी का फ़ोन नंबर डलवा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद जितने भी मैसेजेस आएंगे आपको एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू आएंगे, और अगर आप किसी और का नंबर वहाँ पे दे देंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा जानना कि आगे का प्रोसेस आपका क्या होगा, बच्चे का नाम आया नहीं आया। क्योंकि जब आपका बच्चे का ड्रॉ में नाम आ जाता है तो स्कूल की तरफ से भी आपके लिए फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई के लिए स्कूल में पहुंचना है। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना है और अपना पर्सनल ही नंबर आपको देना है, और नंबर वही देंगे जो आपके चालू नंबर होगा करंट टाइम में, आगे भी वो कंटिन्यू चालू रहेगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है कि आप जिस भी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आप जब तक श्योर ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तब तक आप अपने बच्चे का जो है फॉर्म में उस कैटेगरी में टिक बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए या आपको बिल्कुल श्योरिटी हो कि आपका डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, तभी आप उस कैटेगरी में टिक करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे का, तीसरा एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चौथा आपको चाहिए ईमेल आईडी, पांचवा फ़ोन नंबर, छठा जो चाहिए आपको जो जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उसका सर्टिफिकेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के समय। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। देखिए मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और देखिए इस चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।